देखिए, आपने जिस तरह से कहा टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है, तो ये तो दिल्ली तक की आकी खबरें, आपको सूट यही दो खबरें कर रहे हैं, दो जमातें। बट अदरवाइज प्रतिनिधिमंडल मिला उनका। हाँ नहीं, प्रतिनिधिमंडल सबसे ज्यादा कांग्रेस का मिला, बल्कि एसआईआर को लेकर, और हम कोर्ट भी गए हैं, और वहां पर स्टेट लेवल पर हमारी टीम और चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो वहां पर है, काफी नोकझोंक भी हुई। इवन यहां तक कि हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव को अरेस्ट करने की बात तक उसने आई, क्योंकि जब उसने एक वाजिब सवाल सीओ को कहा, और उसने कहा ये मेरे बस में नहीं, आप नेशनल पार्टी हो, टेक इट एट नेशनल लेवल। तो फिर आप सीईओ हो तो फिर लोकल लीडर्स तो आप ही से मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब चूंकि बड़ी दो पार्टियां हैं, अमीर पार्टियां हैं, रूल करने वाली पार्टियां हैं, तो नेचुरली यहां बात हुआ आएगी। मगर मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस ने सबसे पहले मतलब जो इश्यूज हैं, जो इस एसआईआर को लेकर इश्यूज हैं, उनको आइडेंटिफाई किया, एक हाई लेवल कमेटी बनाई, एक चार्टर ऑफ डिमांड्स, जो डिस्क्रिपेंसीज है वो हमने डिफरेंट लेवल पर सबमिट किया है, और उन्हीं को लेकर कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी हमने मतलब पिटीशन दाखिल किया है। बट कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के, मैं तो कंटिन्यू अभी 3-4 स्टेट देख रहा है, पिछले साल इन्हीं दिनों झारखंड की बात थी, तो भारतीय जनता पार्टी के जबान पर था घुसपैठिए, और वो निपट गया। तो एक साल से मैंने झारखंड में कोई नहीं सुना भाजपा वाला ये कह रहे हैं कि घुसपैठिए कहां गए थे। वहां से निकले तो अभी पिछले 6 महीने से बिहार में घुसपैठिए, और अब चुनाव हो गया वहां पर, तो फिलहाल 1 महीने से नहीं सुन रहे आप। इसलिए अगला दरवाजा वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल को भी ये डिवीजन करने के लिए वो घुसपैठिए का रास्ता, ये लगातार हमने सवाल किया। फिलहाल 11 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अमित शाह जी होम मिनिस्टर है, राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर है, सारे तंत्र तो इनके हाथ में है। फिलहाल अगर 11 साल में कोई बॉर्डर क्रॉस करके आया, इलीगली आया, वो हमें बता दे कि कितने केस आपने पकड़े, कितनों के ऊपर आपने केस रजिस्टर किए, कितने थानों में, कितने कोर्ट्स में, कोई वो तो बताओ डिटेल। तो आपको इलेक्शन के आईने में ही क्यों ये घुसपैठिए दिख रहा है, और इलेक्शन गुजर जाएगा तो फिर देयर विल बी नो घुसपैठिए। एसआईआर को लेकर आप इशू बना रहे हैं सर, लेकिन एसआईआर पे केंद्र सरकार कह रही है, किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री, वो कह रहे हैं अब सेशन शुरू हो रहा है, हम एसआईआर पे भी चर्चा को तैयार हैं, लेकिन क्लॉज है उनका, बशर्ते विपक्ष इसको एक रिफॉर्म की तरह माने। तो हम तो हमेशा कोई रोज थोड़ी भाजपा थी दिल्ली में, कोई रोज सारे रिफॉर्म्स खाली भाजपा या इलेक्शन कमीशन ने आज ही लाए हैं। इलेक्शन कमीशन तो पिछले 50 साल से रिफॉर्म्स लाता रहा है। अब इसका नाम एसआईआर कर दिया, मगर रिविजन तो पहले भी होते थे, रिफॉर्म्स तो पहले भी, टीएन सेशन के टाइम पर जो मतलब रिफॉर्म्स लाए गए, तो आज भी देश याद कर रहा है। मगर इन्होंने इसको इलेक्शन मतलब एक अपना टारगेट बना दिया, एक तो डिवीजन करना, एक तो डिलीशन करना, या तो डिलीशन करके चुनाव जीतना या ऐड करके चुनाव जीतना। वो सारी चीजें तो आप लोग समझ रहे हैं, उसमें कोई इशू नहीं। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।